वेलकम बैक। पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमें एक n लेंथ की स्ट्रिंग गिवन है, जैसे ए बी गिवन है, उससे हमने DFA बनाने की स्टार्टिंग विद ए बी, फिर बनाने की कंटेनिंग ए सब स्ट्रिंग ए बी, फिर हमने देखा कि एंडिंग विद ए बी। तीनों को हमने कंपेयर करके देखा। अब कई बार हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स गिवन होती है कि स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर सिंबल एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट पर्टिकुलर सिंबल, उनके लिए DFA कैसे बनाते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में गिवन है कि L एक लैंग्वेज है जिसमें स्ट्रिंग्स हैं A, X, B, X बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। सिग्मा इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज देख लेते हैं। पहले हमें गिवन है A, बीच में गिवन है X और एंड में गिवन है B। मतलब स्टार्ट तो A से कर रही है, एंड कहाँ पे कर रही है B, और बीच में कुछ भी हो सकता है। बीच में मतलब A और B सिंबल को लेकर कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है, या तो नल स्ट्रिंग भी हो सकती है, या एक लेंथ की, दो लेंथ की, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक DFA बनाना है। ये लैंग्वेज कौन सी है? कंटेन स्ट्रिंग्स ओवर A, B स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हमने पहले देख लिया है कि यहाँ एंड लगा हुआ, मतलब दो प्रॉब्लम्स गिवन है। इसको एक L1 लैंग्वेज मान लो और ये एक L2 लैंग्वेज है, कि दोनों कंडीशन सॉल्व होनी चाहिए। तो इसके लिए DFA बना के देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B, इसमें सबसे जो छोटी स्ट्रिंग होगी वो कौन सी सेप्ट होगी? AB। ठीक है, ये तो होनी चाहिए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए एक बार DFA बना लेते हैं। वी गेट A देन B, सो दिस विल बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करने के लिए हम एक फाइनल स्टेट बनाते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टार्ट करना है A से, तो ये देखते ही हमें क्लियर होगा कि शुरू में अगर B आ गया वो तो रिजेक्ट होना ही होना है, कि हमें स्टार्ट ही A से करना था। तो एक Q4 स्टेट पर जाएंगे, उसके बाद A, B, कितने भी A's कितने भी B's आए दैट ऑल विल बी रिजेक्टेड। एक बार B आ गया तो हम फाइनल स्टेट से देखेंगे कि मान लो हम जब फाइनल स्टेट पर खड़े हैं तो हमें ये तो पता है कि जब फाइनल स्टेट पर पहुंच गए कि हम A से स्टार्ट किया होगा हमने और B पर ख़त्म किया होगा। हम यहाँ पर भी कहानी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे A B एक्सेप्ट हो सकता था, बट B आने के बाद कुछ भी आ सकता है। ये स्ट्रिंग कैसी भी गिवन है, जस्ट हम देख रहे हैं Q3 पर जब हम खड़े हैं तो ये तो चीज़ तो पास हो ही गई होगी। अब ये नहीं देखनी है, हम आगे का काम देखना है। अब Q3 पर मान लो A आ जाए तो क्या करना है? जब Q3 पर A आ जाएगा तो हमें कम से कम एक B चाहिए होगा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें स्पेशली गिवन है कि एंडिंग विद B होना चाहिए, कि यहाँ पर इसके बाद अगर मुझे कोई A मिल जाए तो क्या करना है, एक B चाहिए होगा उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो मैं स्ट्रिंग ऐसे बना सकता हूँ कि A के बाद एक भी आएगा तभी मेरी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। और अब मान लो कि हम Q3 पर खड़े हैं, Q3 पर खड़े हैं मतलब स्टार्टिंग विद A किया होगा, एंड विद B किया होगा। इसके बाद अगर B आ जाए, इसके बाद अगर B आ जाए तो क्या होगा? तो और ये भी एक्सेप्ट हो ही जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने स्पेशली गिवन था कि एंडिंग विद B होना चाहिए। ठीक है, अगर B कितने भी B's आ जाए दिस स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेड। अब सिर्फ Q1 के लिए रह गया कि हमने एक ट्रांजिशन दे रखी है, सेकंड सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं दे रखी। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये भी तो पॉसिबल है कि शुरू में कितने भी A's हों, उसके बाद अगर B आ जाए, उसके बाद अगर B आ जाए, पहले कितने भी A's हों, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि एंड विद B कर रहा है और स्टार्ट विद A कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मिनिमल DFA। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें गिवन है कि फाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ मिनिमल DFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर A, B स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट सिंबल। मतलब यहाँ पर भी हमें A, B दो ही सिंबल्स गिवन है, बट हमें स्टार्ट एंड एंड डिफरेंट सिंबल से करना होगा। कि अगर मैंने A से स्टार्ट किया है तो बीच में चाहे कुछ भी हो मुझे B पर एंड करना पड़ेगा। अगर B से स्टार्ट किया है तो मुझे A पर एंड करना पड़ेगा। कि मान लो छोटी से छोटी जो मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है वो या तो AB हो एंड BAB हो, कि ये दोनों एक्सेप्ट करवानी है। पहले क्या होता था कि हमें बेस केस में एक छोटी स्ट्रिंग मिल जाती थी, अब हमें बेस केस में भी दो स्ट्रिंग मिली हैं कि दोनों को एक्सेप्ट करवाना है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, पहले ऊपर वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाता हूं। Q0 पे थे, A मिलने पर Q1 पे गए एंड B मिलने पर Q2 पे गए। ये होगी फाइनल स्टेट। अब B एक्सेप्ट करवाने के लिए अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉमा B कॉमा A, मतलब यहाँ भी A, B हो सकता है, यहाँ भी A, B कुछ भी हो सकता है।
तो ये दोनों तो एक्सेप्ट हो रही हैं, बट इनके अलावा ए भी एक्सेप्ट हो रहा है एंड बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट और एंड डिफरेंट सिंबल से करना चाहिए था। हम स्टार्ट ए से कर रहे हैं, एंड भी ए पर कर रहे हैं, सेम सिंबल से एंड कर रहे हैं, ये काम नहीं करना था। ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते। जब हमने पहली बार ए देखा तो हमें पता है कि अब तो बी पर ही एंड करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें बी मिला तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ए पर ही एंड करना है। ये फाइनल स्टेट होगी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ए से ट्रांजिशन Q2 पर क्यों नहीं ली। आप एक बार इस प्रॉब्लम को Q3 से Q2 ट्रांजिशन करके देख लो, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वाली प्रॉब्लम को तभी मैं स्पेशली कंसिडर कर रहा हूँ। इसके लिए मिनिमम स्टेट्स जो होंगी वो 5 ही होंगी, कि स्टार्टिंग विद एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट सिंबल। अब ए बी वाला केस देख लेते हैं कि अगर मैंने ए से स्टार्ट किया, अब तो मैं श्योर हूँ कि मुझे बी पर ही एंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतनी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने बी पर ही एंड करना है। ठीक है, जब मान लो मैं स्टेट Q1 पर पहुंच गया हूं, तो यहां तो मैं श्योर हूं कि जब मैं यहां पर आ गया तो मैंने ए से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, जब मैं Q2 पर पहुंच गया हूं तो मैं श्योर हूं कि मैंने ए से स्टार्ट किया होगा और बी पर खत्म किया होगा। तो इसके बाद क्या करना है, अगर इसके बाद मुझे ए मिल जाता है तो कम से कम एक बी मिलना चाहिए था एक्सेप्ट करवाने के लिए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। क्योंकि अगर मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दूं, जो ये नीचे गिवन है इस वाली को, तो अभी ये प्रॉब्लम कौन सी है, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ए था। अब हम ये वाली ट्रांजिशन नहीं बनाएंगे। ये क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि अब ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहा। एक तो Q0 पर हम कह रहे हैं कि बी मिलने पर आप Q0 पर ही ट्रांजिशन कर दो, एक हम कह रहे हैं कि बी मिलने पर Q3 पर ट्रांजिशन कर दो, तो ये गलत है। तो ये वाली ट्रांजिशन नहीं बनाएंगे। वैसे सेम इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं कि स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, अगर मान लो इसके बाद मुझे बी मिला है तो मैं से ट्रांजिशन कर दूंगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने भी बीज हों हमने एंड किस पे करना है, ए पर करना है। अब Q2 देख लेते हैं कि जब मैं Q2 पर पहुँच गया हूँ तब मैं श्योर हूँ कि मैंने ए से स्टार्ट किया होगा, बी पर एंड किया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद कितने भी बीज आ जाएँ तो वो भी एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम एक बार मैंने ए से स्टार्ट कर दिया, अब बी पर ही एंड करना है। कितने भी बीज हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम केस यहाँ पर है, अगर बी से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद कितने भी एज हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं क्या ये DFA बना। अब हर स्टेट पर 2 ट्रांजिशन होनी चाहिए, ए के लिए भी एंड बी के लिए भी। तो Q0 पर भी दोनों ट्रांजिशन हो रही हैं, Q1 पर भी ए एंड बी दोनों के लिए हो रही हैं, Q2 पर भी बी एंड ए दोनों पर हो रही हैं। सेम इज Q3 एंड Q4। तो इस प्रॉब्लम के लिए ये बना है मेरा मिनिमल DFA। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो होगी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। मतलब लैंग्वेज में क्या होगा, ए एक्स ए या फिर बी वाई बी। ठीक है, जहाँ पर एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड वाई बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। सिग्मा हमारे पास सेम है, ए कॉमा बी। अब आप इस प्रॉब्लम के लिए एक मिनिमल DFA बना के देखो, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, बट जस्ट एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर हम मेरा सोल्यूशन देखते हैं। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो इस लैंग्वेज में होगी दैट विल बी एप्सिलॉन। यहाँ पर हमें नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी, ये आप लॉजिकली सोचो क्यों। ठीक है, उसके बाद आएगी एक ए, कि अगर मेरे पास एक सिंगल सिंबल गिवन है ए, तो मतलब ये भी तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, ये स्टार्ट विद ए भी कर रहा है और एंड विद ए भी कर ही रहा है। और एक होगा बी, देन इज ए, देन इज बी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही एक Q0 स्टेट बनाएंगे जो कि फाइनल होगी, क्योंकि हमने नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवाना था। फिर आएगी एक हमारे पास ए Q1 एंड एक होगी बी दैट इज Q2। ये भी दोनों फाइनल बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों को हमने एक्सेप्ट करवाना है। अब अगर मेरे पास ए आया, ए के आने के बाद कितने भी एज आए दैट शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, या फिर एक बी आने के बाद कितने भी बीज आए वो भी एक्सेप्ट होने चाहिए। और इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें ए बी ए ये भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल है। सेम केस है बी ए बी, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, पहले हम इस केस में देख लेते हैं कि अगर Q1 पर मैं पहुंच गया हूं तो मुझे पता है कि मैंने ए से स्टार्ट किया होगा और ए पर ही मैंने ख़त्म किया होगा। ठीक है,
अब अगर मुझे बी मिल जाता है तो क्या करना है? अगर मुझे बी मिला तो मान लो मैं यहां पर आ रहा हूं, तो अब क्या हो रहा है, अब ए बी एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि ये भी फाइनल है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है जो कि नहीं करना था। तो बी के लिए मैं यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक नई स्टेट पर ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, उसका नाम देते हैं Q3। अगर बी मिला तो मैं Q3 पर ट्रांजिशन कर रहा हूँ। अब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा क्योंकि मैंने ए से स्टार्ट करा था। अब जब मैं Q3 पर आ गया हूँ, मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट तो ए से करा है, बट कहीं ना कहीं मुझे बी मिला तभी मैं Q3 पर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने अब यहाँ से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक और ए चाहिए होगा। जैसे इसमें था ए बी ए, ये बी आने के बाद एक ए आएगा तभी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो हम ए से ये वाली ट्रांजिशन बना देंगे कि Q3 पर ए आने के बाद हम Q1 पर पहुंच गए जो कि फाइनल है, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। वैसे ही अगर मैं Q2 पर पहुंच गया हूं तो मुझे पता है कि मैंने बी से स्टार्ट किया होगा और बी पर ही एंड किया होगा। उसके बाद अगर मुझे ए मिला तो मैं एक नई स्टेट Q4 पर ट्रांजिशन कर दूंगा। उसके बाद मुझे बी चाहिए होगा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। जैसे मैंने बी ए बी करवानी थी, बी ए बी, तो बी आने के बाद अगर मुझे ए मिल गया तो लास्ट में मुझे बी चाहिए होगा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए। तो बी के लिए ट्रांजिशन ऐसे बना देंगे। अभी DFA नहीं है, क्यों? क्योंकि Q3 पर सिर्फ ए के लिए ट्रांजिशन है, Q4 के लिए सिर्फ बी पर ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर हमें बी के लिए ट्रांजिशन भी बनानी पड़ेगी और यहाँ पर ए के लिए भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर बी के लिए ट्रांजिशन बनाऊँ, ऐसे बना दूँ, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। कि मान लो एक बी आने के बाद कितने भी बीज आ जाए, उसके बाद ए चाहिए होगा हमें एक्सेप्ट करवाने के लिए, तो दिस इज पॉसिबल। सेम इज विद केस दिस, कि एक ए आने के बाद कितने भी एज आए बट एक्सेप्ट करवाने के लिए एक भी तो चाहिए ही होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बी से स्टार्ट करा है और यहाँ पर हमने ए से स्टार्ट करा है। अब आप इस प्रॉब्लम को और लास्ट वाली प्रॉब्लम को देखोगे तो इनका डायग्राम तो लगभग सेम ही है, ठीक है, बट जस्ट इसमें चेंज क्या है, फाइनल स्टेट्स। इसमें जो फाइनल स्टेट्स थी वो इसमें नॉन फाइनल है, और जो इसमें फाइनल है वो इसमें नॉन फाइनल है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं L2 और ये थी L1, इसको नाम दे देते हैं L1 लैंग्वेज। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट देखूं, दैट इज सिग्मा स्टार, उसमें मेरे पास क्या क्या आएगा, एक तो एप्सिलॉन, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग, डबल लेंथ की, एंड सो ऑन। अगर मैं इसमें से वो वाली लैंग्वेजेस निकाल लूं जो कि स्टार्ट विद अ डिफरेंट सिंबल एंड एंड विद अ डिफरेंट सिंबल कर रही हैं, जैसे कि L1, ठीक है, मतलब मैं सिग्मा स्टार में से L1 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कौन सी लैंग्वेज बचेगी? मेरे पास बचेगी लैंग्वेज L2 जो कि स्टार्ट विद द सेम सिंबल एंड एंड विद द सेम सिंबल हो रही होगी। आप कोई भी स्ट्रिंग उठा लो, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं सिग्मा स्टार में से L2 लैंग्वेज निकाल लूँ, कि वो वाली स्ट्रिंग्स निकाल लूँ जो कि L2 की बिलोंग कर रही हैं, तो मेरे पास एक सेट रह जाएगा जो कि L1 लैंग्वेज का होगा। मतलब L2 क्या थी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद द सेम सिंबल। पूरे यूनिवर्सल सेट से मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक L1 लैंग्वेज बच जाएगी जिसमें स्टार्ट एक सिंबल से कर रहा होगा और एंड अनदर से कर रहा होगा। तो इसको हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट करना। तो हम कह सकते हैं कि L2 एंड L1 आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। इस चीज को आप नोट करके लिख लो, आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद हम काफ़ी प्रॉब्लम्स और करेंगे जिसमें कि कुछ लैंग्वेजेस दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होंगी या फिर वो कुछ लैंग्वेज दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्स जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।